हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज़ फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर। द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10। द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द पुली इज स्मूथ। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है, जिसमें ये एक एलिवेटर है, इसके सीलिंग से एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है और स्प्रिंग बैलेंस से एक पुली अटैच्ड है। पुली पर दो ब्लॉक्स 1.5 kg के और 3 kg के हैंग हैं, राइट, विथ ए लाइट स्ट्रिंग। हमें पुली और स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस को मासलेस अज्यूम करना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। और ये दोनों मासिव बॉडीज़ है 1.5 kg और 3 kg की। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो एलिवेटर है हमारा, वो ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो इट मीन्स जो हमारा मासिव बॉडीज जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर प्रेजेंट है, वो दोनों के ऊपर स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, राइट। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग 1.5 kg की और 3 kg की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले 1.5 kg का बनाते हैं। ये 1.5 kg का ब्लॉक है, इसके नीचे वेट ऑफ द ब्लॉक mg, राइट। इस पे स्यूडो फोर्स fp और इस पे ऊपर से टेंशन, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। तो इस पर भी सेम टेंशन होगा, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी सेम। और 3 kg के लिए अगर हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो 3 kg के लिए नीचे इसका वेट mg, इस पे एक स्यूडो फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन fp और इस पे एक टेंशन ऊपर t, राइट। सपोज ये जो दोनों ब्लॉक्स है, इसमें से एक ब्लॉक 3 kg वाला वो ऊपर डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होगा विथ एन एक्सेलरेशन a, राइट। जब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर खड़े होकर के देखेंगे तो 3 kg को अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऊपर मूव कर रहा है और 1.5 kg डाउनवर्ड मूव कर रहा है। 3 kg जो है ऊपर मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए, ये हम लोग अज्यूम किए हैं। तो 1.5 kg डाउनवर्ड मूव करेगा विथ दैट सेम एक्सेलरेशन ए, राइट। तो अब हम लोग इन दोनों की इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये 3 kg ऊपर मूव कर रहा है, इट मीन्स टेंशन माइनस दीज फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स टेंशन माइनस fp प्लस mg m इंटू जी, इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टेंशन माइनस स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो एक्सेलरेशन है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है। तो टेंशन माइनस मास इज 3 kg, 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज g/10 माइनस m इंटू जी, मास हियर इज 3 kg इंटू जी, इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का अपना एक्सेलरेशन कितना है वो यहाँ पर a है, राइट। तो मास है 3 kg और a। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे टेंशन माइनस 3g/10 माइनस 3g, इट विल बी इक्वल्स टू 3a। एलसीएम ले लेते हैं, टेंशन माइनस 10 3 = 30 और 3 माइनस 33 माइनस 33g/10, इट विल बी इक्वल्स टू 3a। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग 1.5 kg वाले बॉडी के लिए एक सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे डैट ये जो 1.5 kg का बॉडी वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इट मीन्स दीज फोर्सेस विल ओवरकम दिस टेंशन फोर्स। तो यहाँ से fp प्लस mg माइनस टेंशन, इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ डैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो स्यूडो फोर्स इस पर क्या लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मास कितना है 1.5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज g/10 प्लस mg हियर विल बी 1.5 इंटू जी, 1.5 इंटू जी माइनस टेंशन, इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1.5 इंटू जी, सपोज एलसीएम ले लेते हैं इधर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इंटू जी प्लस 15g अपॉन 10 माइनस टेंशन, इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 16.5g/10 माइनस टेंशन, इट विल बी इक्वल्स टू, ये मास की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1.5 kg के लिए हमने इक्वेशन लिखा है, तो 1.5 इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा हुआ सेकंड इक्वेशन। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम लोग और देखेंगे डैट
जी की वैल्यू क्या होती है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी और 10 कैंसिल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम जी और 10 कैंसिल हो सकता है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, t माइनस 33 इट विल बी इक्वल्स टू 3a, और 16.5 माइनस टी इट विल बी इक्वल्स टू 1.5a। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और t को एलिमिनेट कर देंगे, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देखते हैं, अब हम लोग 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो t एलिमिनेट हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, तो t और t कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 16.5 माइनस 33 इट विल बी इक्वल्स टू 4.5 इंटू ए, राइट। तो 33 में से 16.5 गया, कितना होगा, माइनस 16.5 इट विल बी इक्वल्स टू 4.5 ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस 16.5 बाई 4.5, इट मीन्स माइनस 165 बाई 45। इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 5 3 × 15, और यहाँ 5 3 × 15, 5 9 × 45, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, माइनस 11 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फ्रेंड्स एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 11 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये माइनस क्यों, क्योंकि हमने जो इस डायग्राम में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंसिडर की है वो हमने गलत अज्यूम की है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती तो हमारी डायरेक्शन सही थी, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब हमने जो अज्यूम किया है 3 kg ऊपर जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो वो 3 kg का ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन a इक्वल टू 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और जो हमारा जो 1.5 kg वाला बॉडी है वो नीचे नहीं जाएगा, वो असलियत में ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन ऑफ 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ये माइनस साइन आया तो ऐसा होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा ताकि टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट होए। सो फ्रेंड्स पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को टेंशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा देयरफॉर टेंशन माइनस 33 इट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू ए, दैट इज टी इट विल बी इक्वल्स टू 33 प्लस 3 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू को पुट करेंगे 33 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 11/3, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 22 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया, टेंशन इज इक्वल्स टू 22 न्यूटन, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग ज़रा पुली की डायग्राम को देखते हैं। सो फ्रेंड्स पुली में क्या था, ये टेंशन T इक्वल टू 22 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। इट मीन्स पुली को ये T इक्वल टू 22 न्यूटन जो है वो बोथ साइड से वो नीचे डाउनवर्ड पुल कर रहा है। तो नेट इफेक्टिव जो स्प्रिंग बैलेंस पर रहेगा लगेगा फोर्स, वो रहेगा 2T, राइट। मतलब स्प्रिंग बैलेंस जो है वो 2T फोर्स को डिनोट करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन स्प्रिंग बैलेंस विल बी 2T, it will be the resultant of this tension plus this tension in downward direction, right। तो अब हम लोग फोर्स ऑन स्प्रिंग बैलेंस को लिख लेते हैं। therefore फोर्स ऑन स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू टेंशन, इट मीन्स 2 इंटू 22 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू हमने 22 न्यूटन फाइंड की है, तो इट मीन्स 44 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस पे 44 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फ्रेंड्स स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली में मास को बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो देयरफॉर मास मतलब स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी डेट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू जी, इट विल बी इक्वल्स टू 44। तो देयरफॉर m विल बी इक्वल्स टू 44/10, g की वैल्यू 10 होती है, इट मीन्स 4.4 kg। तो फ्रेंड्स स्प्रिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस वो हमारा 4.4 kg की रीडिंग दे रहा होगा। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। Now let's move to question number 17. So friends question number 17 is a block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring of spring constant K equal to 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? So friends question number 17 में हमें एक ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ सीलिंग से हैंगिंग किया हुआ अज्यूम करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि दैट a block is hanging from the ceiling by a spring and the mass of the block is 2 kg,
राइट। अ ब्लॉक ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है वो मासलेस है और स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है, राइट। तो व्हाट इज़ द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो इस कंडीशन में स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से कितनी ज़्यादा स्प्रिंग जो है इलोंगेट हो जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो mg के बराबर लगेगा और ब्लॉक पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग होगा Fs, राइट। तो ये जो ब्लॉक ऑफ 2 kg इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब Fs विल बी इक्वल्स टू mg, राइट। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग विल बी इट विल बी इक्वल टू mg, देन ब्लॉक ऑफ 2 kg विल बी इन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही हमें इसकी इलोंगेशन फाइंड आउट होगी स्प्रिंग की। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग विल बी इक्वल्स टू K इंटू एक्स, राइट, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड x इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इट विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी, m हियर इज 2 kg इंटू जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू 20 बाई K, इट मीन्स 20 बाई K की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर, तो 100, तो it will come out x equals to 0.2 meter. So friends, in this case the spring will elongate 0.2 meter from its natural length. So friends, this is the answer of first part of the question. Now let's see second part. Friends, second part of the question कह रहा है that if another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? अगर हम एक और 1 kg इस ब्लॉक में अटैच कर देते हैं तो और कितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस पे 1 kg का ब्लॉक और अटैच कर देंगे इस 2 kg से, तो टोटल मास ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 kg, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, डेट स्प्रिंग ये है और इससे हम लोग 2 + 1 3 kg का ब्लॉक जो है हम लोग इससे सस्पेंड करेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट 3 kg का। तो अब इस केस में फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, फोर्स ऑन स्प्रिंग, इट विल बी इक्वल्स टू mg, राइट। तो फोर्स ऑन स्प्रिंग कितना होगा, K इंटू इलोंगेशन इन द स्प्रिंग x डैश, राइट। इट विल बी इक्वल्स टू m की वैल्यू 3 इंटू जी की वैल्यू 10, ठीक है, इट मीन्स 30, 3 इंटू 10 30। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 बाई K, इट मीन्स 30 बाई 100, इट मीन्स 0.3 मीटर। मतलब टोटल इलोंगेशन जो है वो 0.3 मीटर की हुई अगर हम लोग 2 kg में 1 kg का ब्लॉक और ऐड कर देंगे, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए करा है, क्वेश्चन में हमें करा है कि व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन, जो पहले इलोंगेशन हुआ था उससे और कितना ज़्यादा इलोंगेशन हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो और कितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा, देयरफॉर डेल्टा एक्स इट विल बी इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स, मतलब 0.3 माइनस 0.2, इट विल कम आउट 0.1 मीटर। सो फ्रेंड्स, दिस विल बी द फर्दर इलोंगेशन इन द स्प्रिंग when the 2 kg block is attached with another 1 kg block. So friends, this is the answer of question number 17. Now let's move to question number 18. So friends, question number 18 is, suppose the ceiling in the previous problem is that of an elevator which is going up with an acceleration of 2 meter per second square. Find the elongations. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्वेश्चन नंबर 17 का ही सिचुएशन अज्यूम करने के लिए कहा है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि जो हमारा स्प्रिंग है जो ब्लॉक के साथ अटैच था वो अब सीलिंग ऑफ द एलिवेटर पर अटैच्ड है, राइट। ये कोई एलिवेटर है और ये हमारा स्प्रिंग है, इससे हमारा 2 kg का ब्लॉक अटैच था पहले वो, और ये जो स्प्रिंग है ये अब सीलिंग ऑफ द एलिवेटर से अटैच्ड है। और ये एलिवेटर जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट दिस एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये हमें गिवन है। सो फ्रेंड्स, अब ये जो एलिवेटर है वो हमारा ऊपर मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब एक्सेलरेटेड है, इट मीन्स डेट अंदर रखी हुई ऑब्जेक्ट पर एक स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो फ्रेंड्स, अब 2 kg ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये 2 kg ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ऊपर में स्प्रिंग फोर्स Fs, ठीक है, नीचे इसका वेट mg, और अब इस केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड होगा डेट इज स्यूडो फोर्स Fp। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस Fs विल बी इक्वल्स टू Fp प्लस mg, तो Fs विल बी इक्वल्स टू Fp प्लस mg, राइट। तो Fs कितना है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, तो इट विल बी इक्वल्स टू kx, और स्यूडो फोर्स Fp मतलब स्यूडो फोर्स,
तो स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस एम इंटू जी, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास है 2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो 2 इंटू 10 20। तो यहाँ से के एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 न्यूटन। तो x विल बी इक्वल्स टू 24/k, और k की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में देखी है डेट इट वाज 100 न्यूटन पर मीटर। तो 24/100 इट मीन्स 0.24 मीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18b डेट इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट था, इफ़ अनदर 1 kg इज एडेड टू द ब्लॉक व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। सो फ्रेंड्स अब इस कंडीशन में अगर हम लोग एक अनदर ब्लॉक डेट इज़ ऑफ 1 kg अगर हम लोग 2 kg के साथ अटैच कर देते हैं एक ब्लॉक जिसका मास 1 kg है, तो अब इस केस में और कितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा फ्रॉम दिस वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब नेट वेट ऑफ द ब्लॉक नेट मास ऑफ द ब्लॉक वो कितना हो जाएगा 2 + 1 3 kg। तो अब हम लोग फिर से 3 kg का हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 3 kg का ब्लॉक है, इस पे नीचे वेट लगेगा mg, यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स fp और ऊपर से स्प्रिंग फोर्स fs, राइट। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस fs विल बी इक्वल्स टू fp प्लस mg, तो fs विल बी इक्वल्स टू fp प्लस m इंटू जी। तो fs अब कितना हो जाएगा k इंटू अनदर इलोंगेशन x डैश, इट विल बी इक्वल्स टू fp स्यूडो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 2, तो 3 2 = 6 प्लस m इंटू जी। m की वैल्यू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज 3 इंटू 10 30, तो इट विल कम आउट 36। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी 36/k, इट मीन्स 36/100 डेट इज 0.36 मीटर। सो फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें फर्दर इलोंगेशन निकालना था कि इस वैल्यू से और कितनी ज़्यादा स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है। तो देयरफॉर फर्दर इलोंगेशन कितना हो जाएगा डेल्टा x, इट विल बी इक्वल्स टू x डैश माइनस x, इट मीन्स 0.36 माइनस 0.24, इट विल कम आउट 0.12 मीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 इज the force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is b in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass m and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity v. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में हमें यह कह रहा है द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is b in upward direction and remains constant। एक बलून है में गिवन है, राइट, ये सपोज बलून है और इस पे फोर्स ऑफ buoyancy लगती है ड्यू टू द एयर और उसकी वैल्यू है b। तो फोर्स ऑफ buoyancy हम लोग जानते हैं हमेशा इन द अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, तो इट्स वैल्यू इज b एंड दिस b रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरी टाइम, राइट। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, हाइट वगैरह पे डिपेंड कुछ नहीं करती ना वेलोसिटी पर। ठीक है, आगे हमें ये क्वेश्चन में करा है द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। अब जब इस पे बलून पर ये जो buoyancy फोर्स लग रही है तो बलून ऊपर मूव करेगा। अगर हम इस बलून से कोई मास को अटैच कर देते हैं और अगर वो उसका मास का वेट उस मास का जो वेट है वो b से अगर ज़्यादा होगा, b फोर्स से ज़्यादा होगा तो बलून नीचे मूव करेगा। तो फ्रेंड्स अगर ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे दोनों ही कंडीशन में एक बलून पर एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगती है Fr, राइट। ये हम लोग Fr इज इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगती है बलून पर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बलून, बलून के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, और जो Fr है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ बलून है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे हमें ये क्वेश्चन कर रहा है द बलून कैरीज अ मास m एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी b। अब ये बलून से हम लोग एक मास m को अटैच कर देते हैं कैपिटल M से, तो इसमें हम लोग नोट करते हैं कि बलून जो है अब नीचे मूव करने लगता है और धीरे धीरे वो धरती के सरफेस पर गिर जाता है, राइट। तो बलून जब नीचे मूव करेगा
तो उस पर एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एफ आर जो है एक्ट करेगी। तो इन दैट केस ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है वो एफ आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगी, राइट। ये बलून क्योंकि जब मास एम से नीचे अटैच कर दिए तो वो नीचे जा रहा है। तो अब बलून पर नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो एम जी ड्यू टू द वेट ऑफ दिस मास, ठीक है। और बलून पर ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो एफ आर और बी है, राइट। आगे क्वेश्चन में करा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बलून सो दैट इट में राइज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब इस मासिव ऑब्जेक्ट से कितना मास हम लोग रिमूव कर दें ताकि ये नीचे जाने के बजाय अब ऊपर जाने लगे, वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मास हम लोग इससे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट द मास टू बी रिमूव्ड फ्रॉम एम बी डेल्टा एम, राइट। डेल्टा एम मास हम लोग इससे रिमूव करेंगे ताकि ये जो बलून है वो ऊपर जाने लगे, राइट। तो अगर हम लोग इस एम मास से डेल्टा एम को हटा देंगे तो कोई और एक रिजल्ट आएगा एम, राइट। उस सपोज 3 kg का बॉडी है, अगर हम लोग उसे 2 kg मास हटा देते हैं तो एक रिजल्टेंट 1 kg बनता है, ठीक है। वही चीज़ हम लोग लिखे हैं कि ये सपोज मास m है, उससे हम लोग डेल्टा m का मास हटा दिए तो एक नया मास m इसमें बच जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेट कैपिटल M माइनस स्मॉल m इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा m, और यही डेल्टा m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब जो इसमें मास बचेगा जब बलून ऊपर जाने लगेगा तो उस समय द मास m कैपिटल M विल बिकम द मास स्मॉल m, राइट। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये कैपिटल M के लिए इस बलून की इक्वेशन को देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। तो जब कैपिटल M अटैच्ड है तो इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे कैपिटल M इंटू जी, एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर एफ आर और इस पर बॉयंसी फोर्स बी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन डैट, और ये जो बलून है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, राइट। जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगा, जब नेट फोर्सेस बैलेंस रहें। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल बी इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन बना, राइट। अब हम लोग फ्रेंड्स जब इससे हम लोग डेल्टा एम मास हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, ये एम मास का, इसका अब जो कैपिटल एम है उसका मास सब क्या हो जाता है, स्मॉल एम, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उसका एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब इस बलून पे नीचे स्मॉल m इंटू जी जो है वो फोर्स लगेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू अब इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल m है इस कंडीशन में बलून ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है। तो जब ऊपर मूव करेगा तो उसके मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। और बॉयंसी फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगता है, तो ये हमारा बॉयंसी फोर्स बी हो गया, राइट। तो इन दिस केस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमें क्वेश्चन में कहा है कि इस केस में भी वेलोसिटी जो है बलून की कांस्टेंट रहे। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे। तो इन दिस कंडीशन बी विल बी इक्वल्स टू एफ आर प्लस एम इंटू जी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, राइट। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये जो सेकेंड इक्वेशन है डेट इज़ बी इक्वल टू एफ आर प्लस एम जी, इसकी एफ आर की वैल्यू को हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, एफ आर विल बी इक्वल्स टू बी माइनस स्मॉल एम इंटू जी। इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो एम जी विल बी इक्वल्स टू, एफ आर के जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे बी माइनस एम इंटू जी प्लस बी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आएगा m इंटू जी विल बी इक्वल्स टू 2b माइनस एम इंटू जी, राइट। इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि हमें मेन मोटो हमारा क्या है, डेल्टा एम हमको फाइंड आउट करना है। मतलब m माइनस एम की हम लोग वैल्यू निकाल देंगे तो हमें कितनी मास रिमूव करनी है डेल्टा एम वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग m माइनस एम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग देखेंगे डेट m प्लस एम इंटू जी इट विल बी इक्वल्स टू 2b
राइट। ये एम जी को हम लोग इधर भेज दिए और जी कॉमन कर लिए, तो यहाँ से हमारे पास आएगा m प्लस एम विल बी इक्वल्स टू 2b बाई जी। तो स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू 2b बाई जी माइनस कैपिटल M, राइट। इसको हम लोग फर्दर और आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, ये नहीं करते हम लोग स्मॉल m को उधर भेजते हैं। तो यहाँ से कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू 2b बाई जी माइनस स्मॉल m, राइट। फ्रेंड्स एक चीज़ हम लोग करते हैं, ये जो स्मॉल m था ये वाली वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग फिर से कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये हम लोग फ्रेश यहाँ पर लिखते हैं डेट यहाँ पर था m प्लस एम इट विल बी इक्वल्स टू 2b बाई जी। तो यहाँ से स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू 2b बाई जी माइनस कैपिटल M, राइट। हमें क्या चाहिए था, डेल्टा m की वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा m विल बी इक्वल्स टू m माइनस एम, और m की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, इतनी। तो m माइनस 2b बाई जी माइनस कैपिटल M, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m माइनस 2b बाई जी प्लस m। इट मीन्स 2m डेल्टा m विल बी इक्वल्स टू 2m माइनस 2b बाई जी। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा m की वैल्यू आएगी 2 इंटू m माइनस b बाई जी। सो फ्रेंड्स हमारे पास जो हम लोग को इस m मास से जो मास को हम लोग को रिमूव करना था ताकि बलून जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा m इज इक्वल्स टू 2 इंटू m माइनस b बाई जी। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। सो फ्रेंड्स आज की हम लोगों ने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माई वीडियोज़ देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।